देखिए हर खबर सच के साथ। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये असेंबली इलेक्शन को लेकर है, जिसमें आप सब जानते हैं कि बहुत से जो पुंछ के लीडर हैं वो उसमें शामिल हैं। वहीं पे हमारे शेरे पुंछ श्री यशपाल शर्मा जी के बेटे डॉक्टर उदेशपाल शर्मा जी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं एक बात पुंछ की आवाम को पहले बता दूं कि डॉक्टर साहब का इलेक्शन लड़ने का कोई भी मंसूबा नहीं था। डॉक्टर साहब को इलेक्शन लड़वाया जा रहा है, वो भी पुंछ की आवाम की आवाज़ पे और स्पेशली पुंछ के यूथ की आवाज़ पे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस झंझट में पढ़ने की। लेकिन आवाम ने ये कहा, यूथ ने ये कहा कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब हमारी आवाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए हमें एक बहुत अच्छा लीडर चाहिए, ईमानदार लीडर चाहिए। शेरे पुंछ यशपाल शर्मा जी जैसा ही लीडर चाहिए जो बगैर मजहब मिल्लत हर जाति के हर भाई को अपने सीने से लगाते थे, चाहे वो सिख धर्म के रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, चाहे वो ईसाई धर्म से हो। शर्मा साहब ने अपने घर के दरवाजे हमेशा 24 घंटे लोगों के लिए खुले रखे हैं। इसलिए हमने भी डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप इस इलेक्शन में ज़रूर खड़े हों। इस बार जनता की आवाज़ है, ये एक वेव चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का हमें मिल रहा है। क्यों कि आप देख लीजिए हमारे लोगों के साथ हर तरफ से नाइंसाफ़ी की जा रही है। मेडिकल लाइन पे जाएं हम, मेडिकल ग्राउंड पे देखो जीएमसी कॉलेज पुंछ को नहीं दिया गया, वो उठाकर रजौरी में चला गया। अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो यहाँ से पेशेंट को 1 मिनट में यहाँ से रेफर करते हैं, ले जाओ जी इनको यहाँ से रजौरी में या जम्मू में। अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ हो तो मैं कहता हूँ कि 70% लोगों की जान जो है वो बच सकती है। यहाँ से रजौरी पहुँचने तक भी हमें 3 घंटे लगते हैं, जम्मू पहुँचने तक 7 घंटे लगते हैं। तो अगर ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट है तो उसको 4 घंटे के अंदर ही रिकवर करना पड़ता है डॉक्टर को। दूसरी बात, यहाँ पर हमारा न्यूरो का कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ये हमारी बहुत बदकिस्मती है। मैं कहता हूँ कि लानत है उन लीडरों पे जो आज से पहले यहाँ हुकूमतें बनाते रहे, एमएलए का ताज पहन के पुंछ में आते रहे, लेकिन उन्होंने पुंछ के अवाम के बारे में नहीं सोचा। इसलिए इस बार अवाम जाग चुकी है। दूसरा हमारा जो मैनिफेस्टो में दूसरा पॉइंट है वो है हमारे डेली विजर भाइयों को लेकर। अब आप देख लीजिए हमारे डेली विजर भाइयों की एज जो है वो रिटायरमेंट तक पहुंच चुकी है। किसी की रिटायरमेंट 60 साल होने को, किसी को रहते हैं 5 साल, किसी को रहते हैं 2 साल, किसी को रहता है 1 साल। पिछले कुछ 4-6 महीने पहले की बात है, एक हमारा डेली विजर भाई रिटायर हो गया, 60 साल उसकी उम्र हो गई। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि पुंछ के साथ, इस डिस्ट्रिक्ट के साथ इस गवर्नमेंट ने कितना बड़ा धोखा किया है। चाहे सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट रही हो, पुंछ के लोगों का किसी ने भला नहीं सोचा है। गवर्नमेंट ने कहा हमने यहाँ पे जल जीवन मिशन लाया है, पानी की समस्या खत्म कर दी है, लेकिन आज भी लोग पानी की वजह से दूर दूर से लोग चल के, गाँव में देखो लोगों की इतनी आवाज़ है, इतनी क्राई है लोगों की कि हमें पानी की प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद मैं साथ में ये भी आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब का जो इस वक्त डॉक्टर साहब जिस पोजीशन पर चल रहे हैं बहुत अच्छी पोजीशन है, अवाम डॉक्टर साहब के साथ है और अवाम को ये पता है कि ये एक ईमानदार लीडर के बेटे हैं और ये हमारे साथ ईमानदारी से ही चलेंगे। और उन लोगों को भी ये मैं बता दूं जो लोग कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जी अगर बीजेपी की सीट या किसी भी और पार्टी की सीट, एनसी की या पीडीपी की या किसी की सीट ना निकली तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये होगा। कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। ये सिर्फ इस वक्त अपनी कुर्सियाँ देख रहे हैं, इन्होंने आवाम से कुछ नहीं लेना है। मेरे भाइयों, किसी के बहकावे में मत आओ, इन लोगों का कोई किरदार नहीं है, इन लोगों का कोई किरदार नहीं है। ये कभी आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे, इन्होंने सिर्फ अपने घर के बारे में सोचना है, घर के बारे में देखना है। जनता से इन्होंने कुछ नहीं लेना है। SRO 43 था, इस गवर्नमेंट ने उसको भी डिमॉलिश किया, उसमें भी SRO 120 किया जो पेंडिंग और रिजेक्ट केस है, और वहाँ पे भी लोगों को सफ़र हुआ। कहा जी जो शादीशुदा है उसको नौकरी नहीं मिलेगी, SRO 120 आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो इस तरह के जो मिसाइल हैं, अगर उस वाहिगुरु ने वो चाहा तो हम डॉक्टर साहब को यहाँ से जिताकर असेंबली में बिठाएंगे, अपनी आवाज़ गवर्नमेंट के कानों तक पहुँचाएंगे और ये आपसे वायदा करते हैं
कि अगर डॉक्टर साहब जीत गए तो जीएमसी पुंछ में बन के ही रहेगा, वो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और डॉक्टर साहब का यही मैनिफेस्टो है। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये अपील है कि अपना कीमती वोट डॉक्टर उपदेश पाल शर्मा जी को दें, जिनका चुनाव निशान कैंची है। कैंची के सामने वाला बटन दबाएं, डॉक्टर उपदेश पाल शर्मा जी को भी कामयाब करें और पुंछ की सारी आवाम को कामयाब करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए हर खबर सच के साथ।